ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। जब भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 9-2-11 का लक्ष्य तेज कर चुनावी अभियान को गति दे दी है। जी हां, राज्य की कुल 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कब्जे वाली दोनों सीटों के साथ सभी पर अपने प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने का शंखनाद शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पिछले लोकसभा चुनाव में बस्तर और कोरबा की सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी, लिहाजा बीजेपी इन 2 सीटों पर विशेष फोकस कर रही है। आज बस्तर से सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी प्रचार शुरू किया, तो वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कोरबा पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। सीएम साय दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, साथ ही नारायणपुर के बैलूर में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं नितिन नवीन ने कोरबा में लोकसभा कोर कमेटी की विशेष बैठक लेकर जीत की रणनीति तैयार की। बीजेपी ने पहले ही युवा, किसान, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला मोर्चा समेत अनुषांगिक संगठनों को सक्रिय कर दिया है। तो वहीं बस्तर की विशेष रणनीति पर सीएम साय ने कहा कि सभी 11 सीटों पर भाजपा के पक्ष में वातावरण बना है। तो वहीं नितिन नवीन ने कहा कि बस्तर के एक विधानसभा में मुस्तैदी से लग गए हैं। बस्तर में जीत के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। जो 10 बड़े हमारे घोषणाएं थी, उन सभी पे जो काम काज शुरू हुआ और योजनाएं जनता के बीच में पहुंची, 50,000 करोड़ से ऊपर की राशि सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के खाते में पहुंची। ये निश्चित रूप से ये सारी चीजें हैं जो 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा में भी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा ने प्राथमिक बढ़त बना ली। तो वहीं कांग्रेस अभी भी 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी की तैयारी पर कहा कि भाजपा और सीएम हताशा में डूबकर बयान दे रहे हैं। 400 पार की बात करते हैं तो तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग क्यों करना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? तोड़ फोड़, डराने धमकाने में लगी क्यों है? अगर हिम्मत है तो अपने दम पर लाके देखे, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ के, डरा के, ईडी से डरा के, धमका के लाना और उसके बाद कहना 400 पार, मतलब सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और कांग्रेस का तैयारी जबरदस्त है। बीजेपी बस्तर, कोरबा समेत सभी सीटों को जीतने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने गांव तक अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए गांव चलो अभियान, स्वास्थ्य सहायता समूह संपर्क योजना, लाभार्थी संपर्क जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मिशन 9-2-11 के लक्ष्य को हासिल करने में कितनी सफल हो पाती है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्नल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए बस्तर लोकसभा सीट में नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार अभियान का शंखनाद भी कर दिया है। इसी के साथ जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। आखिर किस दल की क्या है रणनीति, क्यों एक दूसरे पर लगा रही हैं दोनों पार्टियां आरोप? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिले की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के साथ सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा के साथ अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। वहीं कांग्रेस भी कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी है। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, वहीं नारायणपुर के बैलूर में आम सभा को भी संबोधित किया। अब होली के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी बस्तर समेत अन्य सीटों का दौरा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस जांजगीर चांपा और रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है।
प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 21 मार्च को जांजगीर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 22 मार्च को वे रायपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव के साथ अब सियासी वार भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां 11 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस को डूबती नैया भी बता रहे हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि भाजपा हताशा में है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को डरा धमका कर प्रवेश करा रही है। अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कहीं भी कोई बिखराव नहीं है, ना कहीं कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का बयान पूरी तरह से हताशा भरा है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों के कार्यक्रम भी तय हो गए हैं। भाजपा को जहां पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारकर ही चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। किसका दाव किस पर पड़ेगा भारी और कौन मारेगा बाजी, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस की अंतर्कलह ने पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। कभी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सार्वजनिक मंच पर फूट रहा है, तो कभी लेटर बम से पार्टी में खलबली मची हुई है। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर हमले बोल रही है। गुटी अंतर्कलह की शुरुआत हो चुकी थी। हार के बाद कई नेताओं ने जहां पार्टी को अलविदा कह दिया, तो वहीं कई नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। कई पदाधिकारियों पर निलंबन और निष्कासन की गाज भी गिरी। अब लोकसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नाराजगी ने पार्टी को हैरान परेशान कर दिया। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता सुरेंद्र वैष्णव का जहां पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के सामने दर्द छलक उठा, तो वहीं पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया के लेटर बम ने भी पार्टी की जमकर किरकिरी करा दी। इतना ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी अलग अलग माध्यमों से अब सामने आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की अंतर्कलह पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को डूबती नैया करार दे दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में भारी बिखराव है, इसलिए तो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि पार्टी में तो कोई अंतर्कलह है ही नहीं। भाजपा लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहते हैं कि हमारी पार्टी में कुछ लोग नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की तरह सिर्फ उटव्वल के हालात नहीं हैं। और इतना बिखराव है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति। कहीं भी कोई बिखराव नहीं है, ना कहीं कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का बयान पूरी तरह से हताशा भरा है। अगर ये कहते हैं कि हम 400 पार लाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? तोड़ फोड़, डराने धमकाने में लगी क्यों है? देखिए, थोड़ा मोड़ा अंतर्कलह तो होता है, हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस पार्टी में भी है। हमारा अंतर्कलह इसलिए दिख रहा है कि हम अभी अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कई जगह दिल में भड़ास है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं और उसको दूर भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग दिल से नाराज हैं, दिल की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी नाराजगी नहीं है कि सिर फुटबॉल चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में काम जारी है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जहां दिग्गजों पर दांव लगाकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में जुटी है, तो वहीं पार्टी की अंतर्कलह नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका तो मिल ही रहा है और कई स्थानों पर तो प्रत्याशियों को भी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने MG रोड स्थित कारोबारियों और चौपाटी संचालकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी और उनसे सुझाव मांगे। INH 24/7 से चर्चा करते हुए विजय शर्मा ने शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि हर काम डंडे से नहीं होता है, इसके लिए समाज के पास जाने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कारोबारियों ने सुझाव लेकर दुकान खोलने के संबंध में परिवर्तन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज राजधानी के प्रसिद्ध मंजू ममता रेस्टोरेंट में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है विजय शर्मा जी जो है कारोबारियों से चर्चा भी कर रहे हैं। हम सीधे उनसे ही रूबरू होते हैं। कारोबारियों से मिलने पहुंचे आप, क्या बातचीत हुई? देखिए, जब आप कानून व्यवस्था पर नियंत्रण की और अच्छी कानून व्यवस्था की बात सोचते हैं तो पूरे समाज का सहयोग आपको चाहिए होता है। किसी के डंडे से नहीं हो जाता है काम। तो समाज के पास जाकर के समाज से ही हल पूछना, यही ये प्रक्रिया है जिसके लिए सारे लोगों ने सहयोग किया, सहर्ष सहयोग किया। राजधानी में, रायपुर शहर में शांति व्यवस्था कायम हो, इसके लिए सबने सहयोग किया है। आज ये लगता है कि काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, तो आगे बढ़ा जाए, ऐसा लगता है। नई सरकार आने के बाद 11 बजे दुकानें बंद हो रही थी, तो क्या मंजू ममता जो MG रोड की लाइनें हैं वे फिर से एक बार चालू होंगी? हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रारंभिक तौर पर जो कुछ लगा था उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, मुझे ये लगता है। खान पान के काफ़ी शौकीन भी हैं आप। इससे पहले एक चाय ठेला भी गए थे। मंजू ममता से किस प्रकार की यादें जुड़ी? चाय ठेला तो छोटू का था। छोटू जैसी चाय किसी 5 स्टार में नहीं है आज भी, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी कॉफ़ी है, कॉफ़ी पीने ही आए थे अभी। स्वाद में कोई अंतर आया? हाँ, स्वाद में अंतर नहीं आया। मैं भले ही बदल गया लेकिन कॉफ़ी वैसे ही है बिल्कुल। कारोबारी जो शिकायतें कर रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, उसका निराकरण हो पाएगा? नहीं, शिकायत नहीं, सलाह है सारी। और मैं सोचता हूँ कि इतने समझदार लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। गृह मंत्री विजय शर्मा जो अपनी सहृदयता के लिए जाने जाते हैं और आज वे खुद जो है यहाँ रेस्टोरेंट पहुंचे और सीधे कारोबारियों से चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH 24/7 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रायपुर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने LED प्रचार वाहनों को विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद रवाना कर दिया है। LED प्रचार रथों से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार सीधे जनता तक किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि मोदी जी के 10 साल के सुशासन का पूरा विवरण है और केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचा है। 33 LED वाहनों के जरिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार होगा। LED वाहनों के जरिए कांग्रेस के कुशासन और मोदी जी के सुशासन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हमारे पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 LED वाहन जा रहे हैं और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं उसमें 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उसमें 4-4 इस तरीके से 33 शेष में 2-2 और शेष में 2-2 इस तरीके से 33 LED प्रचार वाहन के माध्यम से घर घर तक, जनता तक और सभी क्षेत्रों में हमारे शक्ति केंद्र के अंतर्गत जो मतदान केंद्र है उसमें ये LED वाहन जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ से है प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में विधानसभा के सम्मेलन, प्रत्याशियों के प्रवास से लेकर चुनाव की आगामी गतिविधियों की चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला गया। भारतीय जनता पार्टी रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच रहती है। हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारी मंडल की बैठकें हो गई है, दीवार लेखन का काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है। अब विधानसभा के सम्मेलन होंगे। हम तेज गति से चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल का आरोप है कि प्रोटेक्शन मनी ले रही है महादेव ऐप में बीजेपी, क्या कहेंगे?
महादेव ऐप पर किन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ईडी ने जांच करके भूपेश बघेल जी उस पर जवाब दें कि 508 करोड़ रुपए का आरोप उन पर है। असीम राय ने जो कहा है, शुभम सोनी ने जो कहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।